चीज दिखाना चाहती हूँ। सेम बट डिफरेंट। 400 400 400 400 400 400 ये वाली इतनी सस्ती ट्रैक में आपको पता नहीं कितनी कंफर्टेबल है भाई। अंदर क्या झूल रहा है किसी को पता नहीं चलता, पता मिल जाता है और लगता है कि किसी को पता नहीं चला है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नेबुलाइजर का बटन ऑन है, देखो अभी तक। अभी सुबह हम लोग थोड़ा टाइम निकाल चुके हैं। मेरी बेबी के वो पैर के डॉक्टर के पास जाना है। उसका कुछ क्या करना है बेबी, शूज का वो इंसोल चेंज करना है, फिर से इंसोल को थोड़ा सा वो ठीक करना है। अच्छा, क्योंकि वो डांस कर करके दब रहा है ना, तो थोड़ा सा उसको उठाना पड़ेगा। तो पैर में प्रेशर आ रहा है मेरे। फटाफट हम लोग तो शूज ले लिए, ये रहे। हाँ, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए। दोनों में करवाना है। हाँ, लेकिन सोल तो एक ही है ना, इसमें लगा हुआ है सोल। ओके, वो देख रही है कि कौन से शूज से आपको प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट। ओके ठीक, वो क्या उसने वो भी मंगाया है। चलो गुड़िया मारे हैं। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं कैब लेके, क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया हैं छुट्टी पे, और जहाँ हमें जाना है वहाँ पार्किंग है। तो बड़े दिनों के बाद दोनों मियाँ बीवी कैब में ट्रैवल करेंगे, मजे लेते हुए। ऑटो में भी जा सकते हैं, लेकिन ऑटो में गर्मी बहुत लगेगी। कॉफ़ी की बात कहाँ से आ जाती है। अभी तो लिफ्ट आने में भी वक्त लगेगा ना, वो वाले आए। थोड़े से उसको और ऊपर को किया डॉक्टर ने। अब मैं चल के देख रही हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। डॉक्टर देखो, अभी तक तो इफ यू आस्क मी, मेरे को जो आपने अंदर एक और वो जो लगाया है ना, वो भी मेरे को बॉदर नहीं कर रहा है। वो तो बहुत सॉफ्ट फोम है, एक्चुअली शॉक एब्जॉर्प्शन है। Hold that for like a good 10-20 seconds so that you can just get that calf open up nicely और फिर आप उसको रिलैक्स करिए। तो जी जैसा कि पहले से खूंखार प्लान का हिस्सा था, ये इसको अंजाम दे दिया है हमारे एजेंट ने। आखिर हम डॉक्टर को दिखा के आ ही गए कॉफी पीने। यार एक तो बनता था ना यार, फिर हम लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। थोड़ा सा बाहर बैठने का मौका मिला तो बैठ लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या ही हुआ, मैं अपने पति के साथ नहीं बैठ सकती, तुम अपनी बीवी के साथ नहीं बैठ सकते? क्यों? तो जी मैं आई हुई हूँ अपने रिहर्सल पे। मैं इधर सबसे मिलवा देती हूँ हमारे प्यारे सब डांसर्स। आप अपना नाम बता दो यार। कविता, नंदिनी, ख्याति, जानवी। और बहुत मजा आ रहा है, बहुत टफ है जो हम कर रहे हैं। और ये रहे ईश्वर और ये है कांग। अरे कांग है, हाँ मैंने कहा ये है हमारे कोरियोग्राफर। एकदम झकास। क्या किया है कोरियोग्राफ, क्या किया है इसने, क्या किया है उसने, क्या किया है, दिखा दूं क्या यार अरविंद। थैंक यू सो मच, दिल से बोल रही हूँ। जो करवाया है ना डांस, इट इज अमेजिंग। और यहाँ पे आ जाओ मिलने ओ यार। एक बार इनको मिलवा दो। ये कौन है ममता जी, आप बताएंगी कौन है? पूज्य पति देव है इनके। पूजनीय पति देव, वही पूछते हैं, यही पूछते हैं। हाँ, और प्रोड्यूसर हैं हमारे गाने के। तो प्रोड्यूसर को हमेशा से ऐसे करना चाहिए, क्योंकि जो पेमेंट होती है वो प्रोड्यूसर देते हैं। तो नहीं, देखो बहुत मेरे को जो इस गाने के लिए मिला है, मैं आपको बता नहीं सकती। पहली बात तो ये गाना दिल से मैं ही करना चाहती थी। वो तो पेमेंट की बातें तो छोड़ दो, देखो तो छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन सच्ची में दिल से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब लोग बहुत कमाल। एंड आई थिंक हम लोग रॉक करने वाले हैं। और थोड़ी बहुत रिहर्सल आप लोगों को दिखा देती हूँ। टिंग टिंग कुछ तो दिखा देते हैं। अभी याद नहीं है, कर रही हूँ, याद कर रही हूँ। बट मज़ा आ रहा है करके। और थोड़ा रिहर्सल आपको दिखा देती हूँ। बाकी तो जब आएगा गाना तब आप देखना। गाना भी मैं आपको अभी सुनाने वाली नहीं हूँ। जब गाना आएगा विल रॉक इट एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू डू अ वेरी गुड सॉन्ग। जो हमारा गाड़ियों का धंधा था, सेकेंड हैंड गाड़ियों का धंधा, यही था वो। शुद्धिकरण की जरूरत, यही था वो। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी।
कहता थैंक यू सो मच, ईश्वर जी ने बहुत हेल्प करी मेरी, सच बता रही हूँ यार। मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। आप मिले थे ना कल मुझे, तो रिहर्सल की बहुत ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा टफ है डांसिंग। देखने में हो सकता है थोड़ा इजी लगे आपको, और टाइमिंग ना 1 2 3 ऐसा आ जा रहा है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिहर्सल जो कर रही हूँ मैं आपको दिखाती रहूँगी। मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, आना जरा। सेम बट डिफरेंट। 400 400 400 400 400 400 350 800 ये कम में निकल गई। 12 हम लोग महंगे वाले हैं 400। थिंक यार ये वाली इतनी सस्ती ट्रैक पर आपको पता नहीं कितनी कंफर्टेबल है। भाई अंदर क्या झूल रहा है किसी को पता नहीं चलता, पता मिल जाता है और लगता है कि किसी को पता नहीं चला है। लेकिन यार देखो इतना मजा आता है ना इनमें डांस करने में, इट इज वेरी कंफर्टेबल। आ रही हो वापस आती है। आई थिंक मेरी रिहर्सल हो गई है पूरी। बाकी सब लोग अपनी अपनी चीज़ें कर ही लेंगे यार। थैंक यू एवरीवन। ये तू कहाँ गई? ये कैसी बातें कर रही थी तू? इधर तो लगना। ये कहाँ गई? तूने खुद देखा? प्लीज रिवाइंड करके देखना। What did you do, ममता? मैं फ्रेम में नहीं आना चाह रही थी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं आज के दिन में जो किया है ना तूने मेरे साथ, मैं आपको दोस्तों तूने मेरे को क्या फ्री बंद ही नहीं मैं कह रही हूँ ओके ममता ओके। मैं मैं बताती हूँ तूने क्या किया। You have to breathe. तो आज जितना हंसा है ना, मैं पता नहीं लास्ट कब मैंने कहा बहनों बाय ममता, चल बाय ममता ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू यार। शूटिंग अच्छी होती है। चलो थैंक यू सो मच यार सब लोग। थैंक यू अरविंद। कुछ करते हैं बड़ी बहुत कुछ करना है। हाँ। ये तो सिर्फ ड्रामा है। अरे यही तो मेरी पेमेंट थी। पेमेंट क्यों दिखा रहे हो सबको? बाय। थैंक यू बाय। यू आर ऑसम अरविंद। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। दिस गाय इज ऑसम। बहुत अच्छा किया। सारा म्यूजिक उसने किया है। देखो जरा तुम बोलो, उसने सारा ओहो ये बताओ ना भाई। हाँ बताना क्या किया है। मिक्सिंग डबिंग, फिर और क्या वोकल प्रोडक्शन। इन्होंने बहुत कुछ किया दोस्तों। समझ लेना क्या किया जब गाना आएगा। तब तक हम लोग इसने जो मेरे साथ आज बहुत बुरा किया है, तेरा पूरा ब्लॉग भर जाएगा। छोटी सी चीज बताती हूँ। इसने ना मेरा मेकअप प्लान रखा था जो मैंने ब्लॉग नहीं किया। मैंने ब्लॉग कर रही थी ना उसका सोचा, इसने मुझे ब्राह्मण बनाया। आज के बाद इसका निकनेम भी रावण रखा है मैंने, बाय द वे। रावण का रूप दिया और कहती है बिल्कुल फिक्र मत कर सैमी, तू मेरे पर ट्रस्ट कर। तू मेरे पर ट्रस्ट नहीं करती तो मैं ना शीशे में नहीं देख रही थी, ऐसी थी मेरा मेकअप ऐसे चल रहा था और ये ऐसे बोल रही कि तू मेरे पर ट्रस्ट नहीं करती, तू देख मैं क्या तैयार करती, देखा मेरा अब ये यहाँ पे मिरर है। फिर मैंने देखा मिरर और मैं रावण की बहुएं अरे बहुएं बोलो या बहुएं बोलो, तूने वही बनाई है। बहुएं नहीं बहुएं अच्छी हिंदी है। चलो यार मैं निकल रही हूँ। बाय बाय। एक बोतल ले लो पानी की, मैं निकलती हूँ। हाय क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या? हर्षिल। तो मैं आपको घर जाके मिलती हूँ अपने पति के साथ। जी मैं आ गया जिम से। अभी गुड़िया अंदर चादर बदल रही है। इन्होंने पता नहीं क्या किया है चादर पे, भगवान जाने की चादर बदलनी पड़ रही है। क्या किया है चादर पे इन्होंने? अरे वो हड्डी बिड्डी खाते रहते हैं ना। इनके ऊपर हड्डी कौन देता है इन्हें बेड के ऊपर? तुम ही देती हो। हड्डी
आगे तुम ऐसे कैसे चल रही हो? डांस करके आएगा। डांस तो तुम रोज ही करती हो, आज कुछ अलग चल रही हो। बस ऐसे ही है भाई साहब, जब आप मेहनत करते हो ना तो हड्डियां तो देखो चरमराती हैं। तो मेरी हड्डियां गई हैं चरमरा। अब तुम जहाँ बैठोगी वहाँ तीनों बैठेंगे। गुड्डे मम्मा नहीं नहीं ना मम्मा, मम्मा ना छोटी सी दवाई खानी है मम्मी की, फिर ना मम्मा ना ओके हो जाएगी। आज का दिन बहुत ज्यादा मैंने ब्लॉगिंग बहुत कम करी है, बट इट वाज अ वेरी हैवी डे, वेरी हैवी डे। तो जिस दिन एक्चुअली व्लॉगिंग कम होती है ना, हाँ। उस दिन बहुत हैवी होता है, इसीलिए व्लॉगिंग हम लोग कम कर मतलब पाते आप ये समझ लो कि बहुत कुछ चल रहा है जीवन में और बहुत सारी चीजें हो रही हैं एक के बाद एक, तो थोड़ा सा व्लॉगिंग कम हो जा रही है। एंड प्लीज हम बेयर विद अस, हमारा साथ बनाए रखो दोस्तों, क्योंकि हमें आपके साथ की जरूरत है। ऐसा मत करना कि ये कर नहीं रहे हैं, बिजी रहते हैं तो क्या ही देखना। मतलब हमारा इसके साथ साथ और भी कुछ काम अगर साथ में हो जाता है तो प्रे फॉर अस कि हमारा काम भी साथ साथ अच्छा हो जाए। मतलब आई एम श्योर कि आप लोग खुशी हो गया अगर हमारा और भी काम साथ साथ होता है तो। लेकिन इसके बाद सरप्राइजेस भी हैं बहुत सारे, तो अगर आप थोड़ा आप लोग को ब्लॉग में कुछ कम देखने को मिल रहा है तो आगे आपको बहुत surprises- कुछ देखने को मिलने वाला है। बहुत कुछ इसलिए। देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि वो आज रिहर्सल करके आई है, शी इज टॉकिंग अबाउट दिस, नो 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 नो, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं अब आपके सामने आने वाले हैं, आते ही होंगे। इट इज ऑन इट्स वे, सो जस्ट बी विद अस। कसम से बोल रही हूँ, बहुत धमाकेदार सरप्राइजेस देने वाले हैं आपको। जस्ट बी विद अस। तो बस यही है। थोड़ा बेबी बैठेंगे। अब एक काम करते हैं, एक दिन टाइम निकाल के ना हम लेते हैं घर पे छुट्टी, और उस दिन घर पे पूरा खाना तुम बनाओ। तुम्हारे हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए। कहाँ बनाती हूँ मैं? हाँ नहीं, बात सही, बनाना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम इतने सारे काम कर रही हो, लेकिन एक दिन बनाओ। तुम्हें बताओ तुम्हें क्या खाना है, बताओ तुम्हें क्या खाना है। वो जो उस दिन बनाया था ना, पनीर मिला के, किस चीज का? पनीर जो मिला जो के गणपति में जो बनाती हो पनीर का कुछ, ओ, क्योंकि छोले भटूरे तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। मैं कहती हूँ फिर छोले भटूरे खाओ। हैं? हाँ पक्का? हाँ हाँ, अपने एक आध करीबी को बुला लो हाँ, और छोले भटूरे खाते हैं। तो 2 दिन बाद, डन। 2 दिन बाद छोले ते भटूरे लंच में खाएंगे, डिनर में नहीं। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं तुम मत खा, लेकिन कुछ ऐसा बन जाए जो तुम भी खा लो तो। मेरे को डाइजेस्ट नहीं होगा, एकदम से मैं डाइट पे हूँ और एकदम से मैं छोले भटूरे खाता हूँ, कैन नॉट हैपन नो। बात तो सही है। तो मैं मतलब तुम्हें खाते हुए देखूंगी, खुश होंगी। अर्धांगिनी खुश होती है अपने पति के लिए, मैं वैसे ही खुश होंगी। मैं खिला के भी खुश होती हूँ। देखो मैं जब नहीं बनाती तो नहीं बनाती, लेकिन बनाती हूँ तो फिर बनाती हूँ, ये दोनों चीजें हैं। तो 2-3 लोग बुला लेता हूँ घर पे ना, ताकि तुम्हें भी मजा आए ना खिलाने में। तुम्हें लोगों को खिलाने में मजा आता है ना, खिलाने में मजा आता है, ये फैक्ट है। ज्यादा लोग खाएंगे तो उतना ज्यादा तुम्हारा दिल गदगद होगा ना। हाँ ठीक है, बुला लो, जिसको बुलाना बुला लो। छोले भटूरे और खीर। मैं खीर का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं। खीर गणपति में ठीक है, वैसे तो बड़ा चट कर जाते हो गणपति नहीं में। खीर मुझे अच्छी लगती है, मिल जाए तो, लेकिन ऐसा मैं खीर का फैन नहीं हूँ। दोगला आदमी। लेकिन अभी छोले भटूरे डन मत करो, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें अभी, क्या पता कुछ उससे अच्छा आ जाए, क्योंकि फिर लच्छा पराठा भी चल रहा है दिमाग में तुम्हारे हाथ का, और मेथी पराठा भी चल रहा है, लेकिन ये मेथी पराठा का सीजन नहीं है। चलो सोच लेते हैं, फिर तुम बना के खिला देना। तो दोस्तों मैंने अपनी पार्टी सेट कर ली है 2 दिन बाद की, आप अपना देख लो। आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। और इसी के साथ अभी कितना 4-5 दिन में मैंने जो बेबी को प्रॉमिस किया था कि 1 महीने तक मैं कोई भी चीज बाहर की नहीं खाऊंगा, और खाऊंगा मजबूरी में कहीं फंस गया तो हेल्दी खाऊंगा, वो पूरा होने जा रहा है। और देखो छोले भटूरे भी घर के ही हैं, बाहर के नहीं। छोले भटूरे से ही कर लो, घर के ही, बाहर के नहीं। वही खा लेना। तो एक 1 मंथ चैलेंज मेरा ऑलमोस्ट पूरा होने आया। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।